हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट नॉलेज। और जैसा कि आप लोगों को सबको पता ही होगा कि विराट कोहली ने टेस्ट मैच से संन्यास ले लिया है। 2 दिन हो गए, 12 तारीख को आई थिंक अनाउंस किया था वो। और T20 से पहले ही वो संन्यास ले चुका है, T20I से, इंटरनेशनल से। तो चलो, T20I का तो वर्ल्ड कप जीत के, चैम्पियंस ट्रॉफी जीत के संन्यास लिया और अच्छे मोड़ पर ख़त्म किया। T20 वर्ल्ड कप भी आई थिंक हम जीते थे। लेकिन टेस्ट मैच से जो संन्यास लिया है ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, स्पेशली फॉर विराट कोहली। ठीक है, संन्यास तो देखो रोहित शर्मा भी लिया है, लेकिन रोहित शर्मा के संन्यास लेने पे कोई इतना हल्ला नहीं मच रहा है। बट विराट कोहली जिस तरह से संन्यास लिया है उस पर थोड़ा ज़्यादा बातें हो रही हैं। और आप लोगों को तो पता ही है, इंडिया का मीडिया बकवास करने में पूरी दुनिया में नंबर 1 है। मुझे लगता है फेक न्यूज़ चलाने में और बकवास करने में अगर रैंकिंग दी जाए तो इंडिया नंबर 1 आएगा वर्ल्ड में। यहाँ का जितना मीडिया वगैरह है 99.9% सब मतलब 2 पैसे का खबर दिखाएंगे और अरबों में वो कमाएंगे। अपने कंट्री में थोड़ा पता है सिस्टम कैसा है। जैसे वो मैथमेटिक्स आप लोग जानते होंगे ना, असेंडिंग नंबर होता है। असेंडिंग नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, ये असेंडिंग होता है, मतलब लोअर टू अप, डाउन टू अप। ठीक है, असेंडिंग होता है। इंक्रीजिंग एक तरह से ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 1 2 3 4 ये क्या है, हम ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अपने कंट्री में ज़्यादातर फील्ड में आप देखोगे, किसी भी फील्ड में तो, और ये मुझे फील होता है डेमोक्रेसी में ज़्यादा होता है। ज़्यादातर जहाँ पे फेक डेमोक्रेसी टाइप का होता है, जैसे अपने यहाँ है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती हैं। चाहे वो टैलेंट हो, चाहे पैसा हो, चाहे मतलब ईच एंड एवरीथिंग, मतलब ये हमेशा अप टू डाउन होगा। ठीक है, अप टू लो होगा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चीज़ें चलेंगी। जो जितना ही बड़ा मतलब चोर बेईमान 420 होगा, वो उतने ही बड़े पोस्ट पर रहेगा, वो उतना ही ज़्यादा उसको नेम फेम पैसा रुपया मिलेगा। और ये देखो, ये लोग जो पढ़ लिख के IAS वाईएस हो रहे हैं, ये लोग 1-2 दिन अपना ढोल बजाते हैं, एक दिन मीडिया वाले इनसे मिलते हैं, फिर ये भी ईमानदारी की बातें करते हैं, हम देश बदलेंगे, ये बदलेंगे, वो बदलेंगे, फिर जाके अपना सब चोरी बेईमानी अपना शुरू करते हैं। मतलब मैक्सिमम में, कोई भी बात 100% के लिए तो लागू नहीं होती है, लेकिन मेजॉरिटी में भी एकदम 99% आप कह सकते हो, यही हाल है। ठीक है, तो कोहली रिटायर हो गया। अब यही मीडिया वाले पहले पीछे पड़े हुए थे कि कोहली रिटायर क्यों नहीं हो रहे हैं, या बेकार खेल रहे हैं, ये है वो है। अब जब कोहली रिटायर हो गया तो यही मीडिया वाले पीछे पड़े, कोहली रिटायर क्यों हो गया। अब ये मीडिया वाले पीछे ये भी पड़े हैं कि अब कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। अब इनकी इच्छा है कि वो उससे भी रिटायर हो जाए, और फिर ये कहेंगे कि वनडे से क्यों विराट कोहली रिटायर हो गए। तो यहाँ का मीडिया इसी टाइप का है। और मीडिया ही नहीं, इवन बड़ा अफसोस होता है कि हमारे जितने भी कुछ लीजेंड्स, कुछ क्या मैक्सिमम ही क्रिकेटर्स हैं, तो भाई विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो आप क्रिकेट में किए हैं वो तो आपसे कोई ले नहीं रहा है, आपका रन चाहे विकेट चाहे आपका ग्रेटनेस जो भी है। लेकिन आप जो पैसे के लिए आके आप भी चोरी चौबीसी करते हैं, चापलूसी करते हैं, सही बात नहीं करते हैं, तो बात तो जिसको थोड़ा सा भी दिमाग है उसको भी दिखेगा ना, तो सबको दिखता है। और जहाँ तक रही विराट कोहली की बात, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा रोहित शर्मा का बात करूँगा। प्लेयर तो रोहित शर्मा भी तगड़ा है, वनडे का तो नो डाउट ग्रेट है। और टेस्ट मैच में भी वो उतना, मुझे लगता है टेस्ट मैच कभी वो मन से खेला ही नहीं रोहित शर्मा, जिस लेवल का प्लेयर है। और जब भी बॉल अच्छा स्विंग करता था तो उसको प्रॉब्लम होता है, इसलिए टेस्ट मैच में उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ हो। और मुझे लगता है कि टेस्ट मैच वो थोड़ा बहुत लेट से इंटरेस्ट भी लेना शुरू किया और जल्दी करियर भी ख़त्म हो गया, क्योंकि उसका एज भी 38 है ऑफिशियल, तो आप समझ सकते हैं कम से कम 40-42 का तो होगा ही। तो चलो, उसका बनता भी था। वैसे भी हम ऑस्ट्रेलिया में हारे, इंग्लैंड में हारे, और घर में न्यूजीलैंड वाले हमको बुरी तरह से धोए, तो
चलो रोहित शर्मा का बनता भी था जो लिया है संन्यास टेस्ट मैच का। हालांकि ठीक ठाक उसका रिकॉर्ड है, लेकिन टेस्ट मैच में आप उसको कोई बहुत ग्रेड्स में नहीं गिनेंगे। आई थिंक 12 सेंचुरी है, लेकिन पिछले 4-5 साल में जैसे विराट कोहली का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। पिछले 5 साल में टेस्ट मैच में विराट कोहली के खाली 3 सेंचुरी है, ठीक है। लेकिन रोहित शर्मा बहुत बड़ा स्कोर तो नहीं किया, लेकिन वो अच्छा कर रहा था, ओपन भी कर रहा था। ओपनिंग करना टफ होता है। खैर चलो, रोहित शर्मा रिटायर हुआ, विराट कोहली पाते हैं। विराट कोहली का थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, लग रहा था वो खेलेगा, और विराट कोहली ने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। अब इसमें हो क्या रहा है कि कुछ लोग गौतम गंभीर को गाली दे रहे हैं, कुछ लोग विराट कोहली के फैंस जो हैं वो बीसीसीआई को भी गाली दे रहे हैं। भाई देखो, पहली बात तो इंडिया में ब्लाइंड सपोर्टर, अंधभक्त बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे किसी इंडिविजुअल का सपोर्ट करना हो, ठीक है। तो वो सब तो महामूर्ख हैं मेरे हिसाब से। उनका काउंट नहीं करना चाहिए वो क्या बोलते हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता वो क्या बोलते हैं। सच्चाई ये है कि विराट कोहली वही प्लेयर है जिसकी वजह से अनिल कुंबले को इंडिया टीम के कोच से बाहर होना पड़ गया था। कोहली का कद तब इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा आज है। तो अगर कोई ये कहता है कि विराट कोहली को गौतम गंभीर ने बाहर करवा दिया, चाहे बीसीसीआई ने बाहर करवा दिया, तो ये बिल्कुल बकवास बात है। कोहली अपने शर्तों पर खेलने वाला प्लेयर था, उसने अपना कद वैसा बनाया था उतना बड़ा, और वो अपने शर्तों पर रिटायरमेंट लिया है। हाँ, अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे तो इसमें बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। जैसे कि भाई देखो, टाइम के साथ आदमी का माइंड बहुत चेंज होता है। और एक चीज़ आप और ध्यान देना, जितने ज़्यादा लोग आपके आजू बाजू रहेंगे और जितने ज़्यादा लोगों से आप जुड़ते जाएंगे, तो उतना ही आपका माइंड और भी डिफरेंट डायरेक्शन में मतलब चलता है, ठीक है। और बहुत सारे डिसीजंस आपके उससे प्रभावित होने लगते हैं। और बहुत से लोग हैं आपके लाइफ में जो आपके अपने बन के जुड़े होते हैं, जैसे माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, तमाम लोग हैं, ये तो अपने हैं। तो इन लोगों की मतलब बातों से और तमाम चीज़ों से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है टाइम टू टाइम। तो कोहली भी भाई पारिवारिक आदमी हो गया है। तो कोहली का पहले वाला जो लोग इंटरव्यू सुनते हैं कि कोहली कहा था कि मुझे मतलब एक नॉर्मल प्लेयर की तरह ख़त्म नहीं करना है, कम से कम 10,000 रन टेस्ट मैच में बनाना है। तो कोहली देखो 9,200 समथिंग रन पे है। अब ये तो वही हुआ कि बंदा मैराथन दौड़ रहा है और बिल्कुल जीतने वाला है, और ठीक और रेस में सबसे आगे है, उसके पीछे कोई है भी नहीं, और वो जानबूझ के रेस कंप्लीट ना करना चाहे, वो दौड़े ही ना, कंप्लीट ही ना करे। तो उसकी इच्छा है ना भाई। क्रिकेट वो अपने से शुरू किया, अपने से ख़त्म करेगा। ये इंडिविजुअल डिसीजन होता है, पर्सनल डिसीजन होता है टोटली। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट नहीं कर सकता है। हाँ, अगर आप उस कद के प्लेयर नहीं हैं तो बहुत होगा तो आपको टीम से निकाल देंगे। आप जाइए डोमेस्टिक खेलिए, फिर वापसी करिए, अपने आप को प्रूफ करिए। लेकिन कोहली के केस में ये सब तो बहुत नहीं था। हाँ, पिछले 5 साल उसका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोहली के टेस्ट करियर में आप देखोगे, ईमानदारी से मानोगे तो आउटसाइड ऑफ स्टंप, आउट स्विंगर की जो बॉलें थी उसकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम रही, और उसका कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन वो निकाल नहीं पाया। और मेरे हिसाब से वो निकाल सकता था। कोहली मेरे हिसाब से वो प्लेयर है जैसा प्लेयर अब शायद ही कोई आए। और कोहली के पास वो सारी काबिलियत थी कि वो सचिन तेंदुलकर के सारे तो नहीं, लेकिन बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकता था। अब तो देखो 100 सेंचुरी वाला रिकॉर्ड भी टूटना मुझे मुश्किल लग रहा है, ठीक है। तो और ये बात पता है, बात से मतलब 7-8 साल पहले जब कोहली सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहा था, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह कह रहे थे यार ये कोहली मारेगा 120 सेंचुरी, 130, 150, ये वो, सचिन का रिकॉर्ड बहुत जल्दी तोड़ देगा। मैंने कहा भाई अभी अच्छा टाइम चल रहा है, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं लाइफ में, इतना ईजी नहीं है। और सचिन का 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ना मुझे लगता है कोहली तोड़ देता तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अब तोड़ नहीं पाएगा। और मेरा हिसाब तब भी वही था कि अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और सचिन तेंदुलकर के पास जो पेशेंस था और मेंटल टफनेस था वो भी तो होना चाहिए ना। तो चलो ठीक है, आपका फिटनेस है, टैलेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो भी चाहिए। सचिन का जो लॉन्गेविटी ऑफ द गेम, मतलब जितना लंबा वो खेला था, 200 टेस्ट मैच खेला था, अब ये तो रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं देगा। टेस्ट मैच में 16,000 लगभग रन है, 51 सेंचुरी है, कोहली का अभी 30 सेंचुरी है।
और इवन आप इतने जितना इनिंग विराट कोहली खेला है ना, मैचेस छोड़ो, 123 मैच खेला है ना, जितने नंबर ऑफ इनिंग्स टेस्ट मैच में विराट कोहली खेला है, अगर आप सचिन से कंपेयर करोगे तो सचिन का 10,000 से ऊपर रन था, 35 सेंचुरी था, 41-42 हाफ सेंचुरी था। कोहली का आई थिंक 30 सेंचुरी है, 9,000 समथिंग रन है और 31 हाफ सेंचुरी है। तो भी और एवरेज भी सचिन का इससे बेटर था। तो मैं कंपेयर कर नहीं रहा हूँ, करना भी नहीं चाहिए, बट अगर आप कंपेयर करोगे, कोहली ऐसा प्लेयर, इसको थोड़ा आप कंपेयर कर सकते हो सचिन से, बाकी कोई तो कंपेयर भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आप कंपेयर करोगे तो भी कोहली काफ़ी पीछे है अभी, ठीक है, इतना इनिंग्स के बाद। और उतना लंबा खेलना तो खैर अलग ही बात है। अभी कोहली 9,000 रन पे, सचिन का 16,000 रन, तो सोचने का बात है ना। और करंट में चीज़ें हम देख के सोचते हैं कि फ्यूचर में भी सब ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सी दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। अब कोहली का देखो सिंपल बात है, उसका माइंड चेंज हो गया और इसके पीछे कुछ रीज़न वो भी है। बहुत से लोग माइंड नहीं कर रहे होंगे कि बीसीसीआई ने वो जो रूल्स बना दिया है, जब हम बुरी तरह से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह में हारे हैं, तो बीसीसीआई ने जो रूल बनाया है कि फैमिली आप नहीं ले जा सकते प्लेयर्स को, और 45 दिन से ज़्यादा, मतलब इससे लंबा अगर कोई विदेशी दौरा होगा तो फैमिली अलाउ होगी 1 हफ्ते के लिए, और उसमें तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो देखो विराट कोहली को ये सब बातें बहुत पसंद नहीं आई हैं, और विराट कोहली के लिए कोई स्पेशल अलग से रूल तो बनेगा नहीं। तो ये सब भी फैक्टर है उसके रिटायरमेंट में कहीं ना कहीं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। क्योंकि भाई वो अपनी शर्तों पर खेला है, अपना वो कद बनाया है, तो अपनी शर्तों पर रिटायरमेंट ले लिया। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, उसका बिल्कुल पर्सनल डिसीजन है। और नो डाउट कोहली एक ग्रेट प्लेयर है, वनडे का, टेस्ट का भी अच्छा प्लेयर है। और जो उसका रिकॉर्ड है अपने आप में बोल रहा है। कोहली का इवन टेस्ट मैच में मुझे कैप्टनसी ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे ऐसे प्लेयर्स पसंद हैं, कैप्टन खास करके जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अपनी टीम को लीड करें, जैसे रिकी पॉन्टिंग था। तो विराट कोहली भी ऐसे टेस्ट मैच में करता था, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। इसका परसेंटेज भी अच्छा है टेस्ट में विनिंग का एज ए कैप्टन। तो बहुत सारी पॉजिटिव्स हैं, और कोहली नो डाउट ग्रेट प्लेयर है और वनडे खेलेगा। लेकिन देखो भाई, कुछ चीज़ें और लॉजिकल हैं। कोहली का अगर आप सारा सेंचुरी मिला दोगे ना, आई थिंक 82 सेंचुरी है, 1 सेंचुरी T20 या इंटरनेशनल का भी मिला दो, बाकी टेस्ट का मिला दो, वनडे का मिला दो, तो इसको 100 सेंचुरी करने के लिए अभी आई थिंक 18 सेंचुरी चाहिए। 18 सेंचुरी का मतलब है सचिन तेंदुलकर जैसा बंदा भी 8 मैच में, 8 वनडे मैच में 1 सेंचुरी बनाता था, 100, ठीक है। तो 18 सेंचुरी का मतलब है कम से कम कि अगर कोहली मान लो 5 मैच में भी 1 सेंचुरी बनाए तो 18 × 6 90, मतलब कम से कम मैचेस चाहिए अच्छे खासे, कम से कम 60 70 80 90 मैच तो चाहिए 18 सेंचुरी बनाने के लिए। और कोहली खाली अब वनडे खेलेगा। और देखो इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों का टारगेट यही है कि ये 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे, ठीक। और मुझे लगता है उसके बाद ये रिटायरमेंट भी ले लेंगे। रोहित शर्मा तो 100% लेगा, कोहली का भी 90% मैं श्योर हूँ कि लेगा। तो इसमें चक्कर क्या है कि अभी 2025 चल रहा है, 26 और 27 में वर्ल्ड कप आ जाएगा। मान लो 2 साल है, इंडिया टीम पता है 1 साल में बहुत वनडे खेल रही है, तो 8 से 10 वनडे खेल रही है। 10 वनडे भी मान लो तो 10 × 20, तो 20 मैचों में 18 सेंचुरी कैसे बना देगा विराट कोहली। 100 सेंचुरी वाला रिकॉर्ड सचिन का ही टूटेगा नहीं है, और ये बात मैं बहुत पहले भी कहा था। तो मेरे हिसाब से मुश्किल है कि 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड कोहली उसका तोड़ पाएगा। बाकी रिकॉर्ड्स तो खैर सचिन के बहुत आगे हैं, छोड़ो। तो बहुत मुश्किल है, और कम से कम 80 90 100 मैचेस मिलते तो ये 18 सेंचुरी बनने का पॉसिबिलिटी रहता है। क्योंकि जब सचिन जैसा बंदा 8 मैच में 1 सेंचुरी बना रहा है, तो कोहली मान लो चलो भाई बहुत अच्छा खेलेगा, 5 में बनाए, 6 में बनाए, अगर 5 में भी बनाए तो 18 × 6 90, कम से कम 90 मैच चाहिए ना। और 1 साल में जब मैच ही 10 हो रहे हैं तो कहाँ से 90 मैच मिल जाएंगे। तो मतलब लॉजिक ये है। और सबसे बड़ी बात क्या है, वनडे मतलब 50 ओवर का मैच, मतलब एक दिन में 8-10 घंटे में ख़त्म होता है। एक दिन मान लो तो साल में 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन में सोचो अगर 10 वनडे हो रहे हैं तो 10 दिन हुआ खाली। तो इस 10 दिन के लिए आपको 365 में से अगर 10 निकाल दो, 355 दिन अपने आप को फिट रखना है इन 10 मैचों के लिए। इतना आसान टास्क नहीं है ये, और खाली उस फिजिकली नहीं है, फिजिकली और मेंटली सब है, ठीक है। उसके बाद आप आओगे, परफॉर्म करोगे तो आपके परफॉर्मेंस के बेस पर डिसाइड होगा। ऐसा नहीं है रोहित शर्मा, विराट कोहली अब T20 आई और टेस्ट मैच से संन्यास ले लिए तो वनडे में हमेशा आएंगे और तुरंत खेलेंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा खराब फॉर्म रहा, सपोज करो 8-10 मैच खेले और बिल्कुल रनिंग नहीं बन रहा है, तो वर्ल्ड कप की टीम में ले जाने के पहले सोचना पड़ेगा ना, थोड़ा तो सोचना ही पड़ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन मैं तो
दिल से चाहता हूँ कि ये खेले, वर्ल्ड कप में भी खेले और आखिरी वर्ल्ड कप जीते भी। लेकिन देखो चाहना अलग चीज़ है और चीज़ें लॉजिकली और रियलिस्टिकली होना अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये तो समय ही बताएगा कि क्या होगा, लेकिन मेरे हिसाब से 2027 वर्ल्ड कप तक खेलने के लिए भी इनको काफ़ी फिजिकली मेंटली अलर्ट रहना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और उसको टारगेट की तरह अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो नो डाउट ये रखेंगे ही, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और मेरे हिसाब से कम 90% इन दोनों को खेलना तो चाहिए 2027 वर्ल्ड कप 50 ओवर में। बट कुछ भी हो सकता है और समय के साथ बहुत सी चीज़ें बदल सकती हैं। अब कोहली का जिस तरह का दिमाग है भाई, वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। कहीं उसका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा, कोई कुछ गोल बोल दिया तो उसका दिमाग घूम गया तो वनडे से भी संन्यास ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखो कोहली के केस में इन सिंपल वर्ड्स में एक बता दूंगा आपको क्या हो रहा है। उसका जो फैमिली है ना, जैसे वाइफ और बच्चे, उसके क्रिकेट पे अब भारी पड़ रहा है, ठीक है। अब समझो बात को। अगर सोचो मतलब वो मैरिड नहीं होता, शादीशुदा नहीं होता, तो उसका फोकस कहाँ होता? टोटल फोकस उसका अपने क्रिकेट पर होता। और मेरे हिसाब से कोहली का जो पिछला 5 साल इतना बुरा गया है ना, ये कभी नहीं जाता। और आने वाला 5 साल भी कोहली कम से कम खेलता तो सोचो 10 साल का परफॉर्मेंस उसका, मतलब अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन नहीं जा रहा है एक तरह से देखा जाए तो उसका फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लगाव है, फीलिंग्स है, वो सब उसके क्रिकेट पर भारी पड़ रहा है। और वो इस वजह से वो डिसीजंस ले रहा है। इसी वजह से टेस्ट मैच का वो डिसीजन लिया है और इसी वजह से आगे भी डिसीजंस लेगा। मेरे हिसाब से तो कोहली जिस तरह का बंदा अगर चाहता तो 2027 वर्ल्ड कप छोड़ो, 2031 का वर्ल्ड कप भी इसको खेलना चाहिए था और तब रिटायरमेंट लेना चाहिए था। और तब तक ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाता, तोड़ता और सचिन के काफ़ी रिकॉर्ड्स भी तोड़ सकता था। मैं नहीं कह रहा हूँ रिकॉर्ड्स के लिए खेले, मैं कह रहा हूँ बंदे का कैपेसिटी इतना है, कैपेबिलिटी इतना है, एबिलिटी इतना है, उस तरह उस कद का प्लेयर है विराट कोहली। लेकिन भाई वही कह रहा हूँ ना, फैमिली अब क्रिकेट पर भारी पड़ रहा है और बहुत लंबा करियर अब नहीं जाने वाला है कोहली का। लोग क्या है ना, खाली फिजिकल फिटनेस देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड में हो सकती हैं वो नहीं सोचते हैं। और वही चीज़ें अब इम्पैक्ट कर रही हैं गेम को। जैसे उसके पहले में जो हंगर था ना कोहली का, वो स्टेटमेंट देखो, जब वो कहा था मैं 10,000 रन बनाऊंगा, तब वो कुछ नहीं किया है क्रिकेट में, कोई नहीं उसको जानता है ना उतना रन कुछ बनाया है। लेकिन आज तो वो बिल्कुल 10,000 रन के आसपास खड़ा है। सोचो 10,200 हो गया, 700-800 रन और बनाना है, लेकिन अब वो छोड़ रहा है। इसका मतलब उसका फोकस क्रिकेट से कहीं और भी है। तो वो ऑब्वियस है, वो मैं उसका मेंटल सेटअप जानता हूँ ना, वो बंदा समय के साथ काफ़ी उसमें बदलाव हुआ है और वो मतलब क्रिकेट से ज़्यादा वैल्यू उसके लिए फैमिली और बाकी चीज़ों का हो गया है और इसी वजह से ये डिसीजंस आ रहे हैं। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे बहुत जल्दी ये दोनों वनडे क्रिकेट से भी संन्यास लेंगे। मैक्सिमम 2027 का वर्ल्ड कप मान लीजिए वो भी 100% खेलेंगे, श्योर नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि खेलें और अच्छा करें। और किसी को ब्लेम करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ना BCCI को, ना गौतम गंभीर को। हाँ, गौतम गंभीर भाई परफॉर्मेंस बेस्ड प्लेयर ज़रूर है, कोच भी वैसा ही है लेकिन गौतम गंभीर को भी तो भाई एज ए कोच टीम को जिताना है, अच्छा करना है, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स को क्यों निकालेगा। और एक चीज़ मैं और बता दूंगा आपको, ये यंग प्लेयर्स में जितने भी हैं, किसी का गेम विराट कोहली और रोहित शर्मा के आसपास भी नहीं है। मीडिया चाहे जितना भी ढोल बजा दे, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो 1 सेंचुरी मारने में ढोल बजा दे, चाहे कोई भी हो, प्रियांश आर्या हो, यशस्वी जायसवाल हो, संजू सैमसन हो। संजू को तो आप देखें कितना मौका मिला। अब मीडिया वाले देखो, यहाँ के क्रिकेट मीडिया और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के दिमाग का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो कि ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस तो ये लोग देख ही रहे हैं, इतना महान चल रहा है कि टेस्ट मैच में वाइस कैप्टन क्यों बनाए, कैप्टन बनाइए उनको, वाइस कैप्टन बनाओ, कैप्टन बनाओ एकदम। मेरे को तो कभी कभी समझ नहीं आता है, ये ऋषभ पंत को सपोर्ट करने वाले सब दिमाग से पैदल हैं क्या? मतलब चाहे वो कोई भी हो, XYZ, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो, गावस्कर हो, कोई भी हो, अबे तुम्हें सामने दिख नहीं रहा है क्या बंदा है? एक होता है चलो गधा है, एक है चलो घोड़ा है, तो इतना तो डिफरेंस करो कि कौन गधा है और कौन घोड़ा है। तो वो लोग गधे को ले गए हो घोड़े के रेस में और उसको कह रहे हो ये हमें रेस जिता देगा। मतलब ये कुछ उसी तरह का स्टेटमेंट है जो ऋषभ पंत के बारे में बयान दिए जाते हैं, कैप्टन बनाओ, वाइस कैप्टन बनाओ, टेस्ट मैच में बहुत महान है, तो वनडे में ये है तो वो है। अबे तुम एक बार स्टैट निकाल के देखो,
बंदे का बैटिंग करने का तरीका देखो, प्रॉपर बैट्समैन ही नहीं है, टेक्निक ही नहीं है। ऐसे लोग पता है बैट्समैन में काउंट ही नहीं होते हैं। वो पॉन्टिंग बोलता नहीं है क्योंकि उसको यहाँ से पैसा कमाना है, नहीं तो पॉन्टिंग जानता है। और ऑस्ट्रेलिया में सच बताओ ऋषभ पंत जैसे प्लेयर होंगे ना, वो क्लब क्रिकेट में भी नहीं खेल पाएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों को तो पैसा कमाना है, तो गाजर मूली सबका तारीफ़ करते रहते हैं, ये बहुत अच्छा है, ये आउटस्टैंडिंग है। इवन पंत के चक्कर में श्रेयस अय्यर के साथ जितना नाइंसाफ़ी हुआ ना, दिल्ली डेयरडेविल्स में पहले कैप्टन था वो, उसको हटा दिए जब वो इंजर्ड हो गया था, फिर पंत को बनाए, फिर वो टीम में आया तो उसको कैप्टनसी से हटा दिए, पंत को कंटिन्यू रखे, फिर बाद में उसको टीम से भी हटा दिए। अय्यर इज़ फार फार बेटर प्लेयर दैन ऋषभ पंत इन एनी वेज। ठीक है, उसका जो टेक्निक है, जो खेलने का तरीका है, जितना वो मेहनत किया है, शॉर्ट बॉल पे उसको प्रॉब्लम हो रहा था, उस पर मेहनत किया है। और इवन वो नहीं, इंडिया में जितने भी विकेट कीपर बैट्समैन आप उठा लो ना, A to Z, वो सारे ऋषभ पंत से अच्छे हैं। किसी का कीपिंग का टेक्निक अच्छा होगा, किसी का बैटिंग का टेक्निक अच्छा होगा, किसी का फिटनेस अच्छा होगा, मतलब वो इससे अच्छे ही मिलेंगे आपको सब। लेकिन किसी को मौका नहीं मिलेगा, इसी को मौका मिलेगा खाली। लगता है मतलब क्या ही बोले, साला मूर्खों का पूरा फौज एकदम यहाँ इकट्ठा हो गया है इंडियन क्रिकेट में खास करके। खैर चलो, लेकिन ये विराट कोहली, रोहित शर्मा का शूज़ भरने वाला प्लेयर कोई है नहीं करेंटली, और आने वाले टाइम में भी जल्दी होगा नहीं। थोड़ा बहुत जो यंग प्लेयर्स में ठीक ठाक प्लेयर है, यंग क्या कहेंगे, अब इनका भी टाइम हो गया। शुभम गिल थोड़ा सा टेक्निक वाइज ठीक ठाक है, और शुभम गिल तो आप लोग देखे ही हो कि साउथ अफ्रीका वगैरह मौका मिला था तो क्या किया था, कुछ नहीं किया था। आई होप कि इस बार कुछ करे। और जहाँ तक रहा ये जायसवाल और बाकी लोगों का बात, देखो भाई, ये अच्छा पेस बॉलिंग नहीं खेल सकते हैं, अच्छा स्विंग बॉलिंग नहीं खेल सकते हैं, अच्छा स्पिनर नहीं खेल सकते हैं। इनके में एक ईगो फैक्टर है, पेशेंस है नहीं, ये समझते हैं हमारे सामने कोई कुछ है नहीं। तो अच्छी जगह जाएंगे तो इनका औकात इनको पता चल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो यही पैट कमिंस से बॉल करेगा, इनसे लगेगा नहीं एक भी। तो आप देख लेना, समय के साथ साथ पता चल जाएगा। लेकिन इंडियन क्रिकेट में देखो, विराट कोहली, रोहित शर्मा का जगह भरने वाला फ़िलहाल कोई नहीं है किसी भी फॉर्मेट में, मैं कहूँगा। ठीक है, यहाँ एक प्लेयर को लोग एक गेम में स्टार बना देते हैं। अबे देखो ना, उसका खेलने का तरीका क्या है, बेसिक क्या है। कोई बैट्समैन मान लो 100 बना रहा है IPL में, 6 कैच 7 कैच छूट रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है हमेशा वो 6 कैच 7 कैच छूटेंगे? ये जो IPL हो रहा है ना, IPL का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, नो डाउट। इवन मैं कहूँगा 90% केसेस में IPL का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट से भी अच्छा है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में तो अच्छी टीमें बस 1-2 हैं, मुश्किल से 3-4 कह लो, बाकी टीमें तो बेकार हैं। और IPL की सारी टीम बैलेंस्ड है, बहुत अच्छी है, सबके पास अच्छा बॉलिंग है, बैटिंग है। तो इसमें देखो, इसीलिए तो ऋषभ पंत जैसे प्लेयर नहीं चल पा रहे हैं ना, क्योंकि वो पता चल जाएगा। तो गधे और घोड़े वाला बात कहा ना मैं, वो पता चल जाएगा, टाइम टू टाइम आप देखोगे सबका पता चल जाएगा। यहाँ कोई कितना भी बड़ा जुगाड़ लगा कि क्रिकेट में आ जाए, वो ओपन ग्राउंड में दिखता है। जब लाखों पब्लिक बैठेगी ना और खेलना पड़ेगा तो दिखेगा किसके में कितना दम है। और ये IPL में जो कैचेज छूट रहे हैं फ्लड लाइट्स में ना, ये भी इसका रीज़न भी आप देखो, जान लो, बता दूँ मैं। IPL में कैच छूट रहे थे, छूटेंगे और आगे भी छूटते रहेंगे, क्योंकि फ्लड लाइट्स में बॉल उतना क्लियर दिखता ही नहीं है और रिएक्ट करने का टाइम बहुत कम मिलता है। बॉल पता है एकदम लास्ट में दिखता है। मान लो कोई इंस्टेंट फ्लैट कैच आ गया, ठीक है, चाहे ऊपर से कैच आ रहा है, तो बॉल दिखती नहीं, एकदम लास्ट में लेट दिखती है, तो सही जज ही नहीं हो पाता है। तो ये कैच छूटते रहेंगे और छूटेंगे। अच्छे से देखो कैचेज छूट रहे हैं, बहुत कैचेज छूट रहे हैं। हाँ, लेकिन किसी प्लेयर का 6 कैच 7 कैच छूटे और वो 100 बनाए तो उसमें बहुत ज़्यादा उछलने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा हर रोज़ नहीं होगा। और प्लेयर का टेक्निक दिखता है, कौन कैसा बैट्समैन है, कैसा बॉलर है, तो उस हिसाब से हमें सोचना चाहिए। अब कोई बॉलर है 5 फुल टॉस पे 5 विकेट ले रहा है, तो उसका भी लोग ढोल बजा रहे हैं, अरे बहुत बड़ा बॉलर है। अब तुम्हें क्या लगता है हाँ, कि 5 फुल टॉस पे 5 विकेट तुम्हें हर रोज़ मिलेंगे और वैसे बेवकूफ़ बैट्समैन तुम्हें हर रोज़ मिलेंगे? तो क्वालिटी को हमें देखना चाहिए कि इस तरह का गेम चल रहा है। और IPL तो मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा क्वालिटी जो चल रहा है वो मुझे, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। काफ़ी बैलेंस टीमें हैं और कुछ प्लेयर्स जो दिख रहे हैं ठीक ठाक, वो ऑब्वियसली आई होप कि अच्छा करें आगे। लेकिन मैक्सिमम प्लेयर्स को यहाँ जो हवाबाजी करके, अब देखो पंत का कितना अहुआ बनाए थे। पता है ऋषभ पंत के बारे में मैं पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था IPL शुरू होने से पहले ही, कि इस IPL का सबसे बेकार कप्तान, सबसे बेकार बैट्समैन और सबसे बेकार विकेट कीपर ऋषभ पंत होगा, और अपने दम पे अकेले लखनऊ की टीम को बाहर करवा देगा।
प्लेऑफ में नहीं जाने देगा, और किसी तरह मुश्किल से लोग ले भी गए तो वहाँ से बाहर करवा देगा। और आप देखोगे तो लखनऊ जितने मैचेज हारी है, उसका हराने में 90% योगदान इसका अकेले है, अकेले हराता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा तो 4 नंबर पाएगा, 20 बॉल खेलेगा, 18 रन बनाएगा, पूरे मैच का सत्यानाश कर देगा। याद करो आपको 237 वाला मैच। हाँ, और जो मैचेज ये जीते हैं वो निकोलस पूरन, एडन मार्करम और मिचेल मार्श के दम पे जीते हैं। उन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी है, और कई मैचेस तो पूरन आके अपने दम पर अकेले निकाला है। पूरन को कितना पैसा मिला है बताओ, बटलर को कितना पैसा मिला है, मार्करम को कितना पैसा मिला है, मिचेल मार्श को कितना पैसा मिला है। डेविड वार्नर जैसा प्लेयर आईपीएल में बिका ही नहीं। सोचो ऐसे ना, ऐसे मतलब एक प्लेयर का बराबरी 1000 ऋषभ पंत जैसे प्लेयर मिला दोगे तो नहीं हो सकता, समझे। लेकिन यहाँ वही कहा ना, यहाँ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इंडिया में है ही नहीं, किसी भी फील्ड में, चाहे एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो। यहाँ गधे को घोड़े का काम दे दिया गया है और घोड़े को गधे का काम दे दिया गया है, तो सत्यानाश तो तय है। तो वही हो रहा है, और अब से नहीं हो रहा है, हज़ारों साल से अपने कंट्री में हो रहा है। हम लोग ऐसे देसी हैं, अभी भी हो रहा है और आगे भी यही होगा। ठीक है, तो बस फिर बात करते हैं। थैंक्स।